की कहानी है एक मूर्तिकार। किसकी है? मूर्तिकार। मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाता है। क्या बनाता है? मूर्तियां। और दो पत्थर और एक मूर्तिकार की कहानी शुरुआत करेंगे। एक बार क्या होता है, एक मूर्तिकार होता है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है। वो एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाता है और रास्ते में आ जाता है एक जंगल। क्या आ जाता है? जंगल। अब वो थोड़ी धूप होती है और वो चाहता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर क्या करूं, बैठूं और इस छाया के अंदर आराम करूं। मूर्तिकार बैठ जाता है। बैठने के बाद में वो देखता है कि सामने दो पत्थर थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन पत्थरों की मूर्तियां बना दूं, तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और मूर्ति भी बन जाएगी। उसके पास चेनी और हथौड़ी होती है। वो एक पत्थर के पास जाता है और उसको पूछता है कि मैं तुम्हारी कोई चीज बनाना चाहता हूं, तुम क्या सहमत हो? किसको पूछता है? एक पहले पत्थर को। बोला क्या बनाओगे? क्योंकि मैं कुछ बनाऊंगा, किंतु आपको थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। क्या सहन करनी पड़ेगी? तकलीफ। बस थोड़ा दर्द सहन करना पड़ेगा। उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं दर्द सहन नहीं कर सकता। कौन कहता है? पहला पत्थर कहता है चलो। उसने बोला ठीक है। फिर दूसरे पत्थर को पूछा कि भाई, उसने उठाया और पूछा कि मैं कुछ बनाना चाहता हूं आपको, और आपको तकलीफ सहन करनी पड़ेगी चीनी और हथौड़ी की, थोड़ा दर्द सहन करना पड़ेगा, क्या तुम सहमत हो? उसने बोला हाँ। उसने हाँ बोल दिया कि हाँ, थोड़ा तकलीफ तो सहन करूंगा, और मेरा जो चाहे जो। फिर मूर्तिकार ने हाथ में लिया और थोड़ी देर ही बैठा और चीनी और हथौड़ी की चोटों से है ना उस पत्थर को ऐसा बनाया कि वो मूर्ति भगवान की मूर्ति बन गई। होती है ना, तो वह उसका टाइम भी हो गया पास और थोड़ी देर खड़ा हुआ और उस मूर्ति को एक पेड़ था बरगद का, वहीं पे उसके नीचे रख दिए। और मूर्ति किसी का रूप ले लिया उस पत्थर ने, तो वहां पे बैठ गया। और दूसरा पत्थर था ना, वो जहां के बाहर था, वो बाहर ही रहने दिया, पड़ा हुआ था। अब उसके बाद में क्या होता है, उस रास्ते से लोग राहगीर गुजरते हैं। उस रास्ते से राहगीर गुजरते हैं, वो जाते हैं और उस मूर्ति को देखते हैं। और जैसे ही मूर्ति को देखा तो सबने प्रणाम किया। तो फिर मूर्ति अपन भी देखते हैं कितने खुश हो जाते हैं, हे भगवान। तो वहां पे किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने कुछ न दिया किया, किसी ने अगरबत्ती की। ऐसा करते 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 उस मूर्ति की पूजा होने लगी। और जो वह स्थान था, उस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य मंदिर बना दिया। क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने के बाद में वो तो मूर्ति तो भगवान बन गई। एक वो बाहर था पत्थर, वो बाहर का बाहर रह गया। अब लोग वहां पे आते हैं भाई, है ना, प्रणाम करने के लिए जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम सभी ईश्वर को याद करते हैं कि नहीं? तो हाथ में नारियल वगैरह लेके जाते हैं। वो बाहर पत्थर था ना, जैसे ही जाते हैं नारियल को अपनी भाषा में बोलते हैं बदेरना और फोड़ना, पर शुद्ध भाषा है बदेरना। तो उसको फोड़ते हैं, उस बाहर वाला था ना, उसको पाट करके मारते हैं और वो नारियल फूट जाता है। फिर अंदर वाले को चढ़ाते हैं, मूर्ति अपनी उसको चढ़ाते हैं। अब वो बाहर वाला पत्थर परेशान हो गया, दोनों साथ में ही थे, हाँ ध्यान रखना। फिर एक दिन बाहर वाला अंदर वाले से कहता है, अरे भाई, मैं तो इन लोगों से परेशान आ गया हूं, जो आता जो भाग भीख मारता है, और मैं तो परेशान हो गया, और मुझे मारता है, और तेरे को वहां पे आके क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं और चढ़ा तुम्हारे को चढ़ा। फिर अंदर वाले ने क्या बोला, पहला नंबर तो तेरा ही आया था, किंतु तूने तकलीफ सहन नहीं की, तूने तकलीफ सहन करने के लिए मना बोल दिया, इसलिए तू जिंदगी भर क्या खा रहा है, मार खा रहा है।
और मैंने थोड़ी सी तकलीफ तो सहन की, किंतु मैं आज हाँ अंदर आराम कर रहा हूं। समझ रहे हो, दोनों पत्थर साथ साथ में ही थे। इसी तरह ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हम बहुत सारे मित्र साथ साथ में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में तपना पड़ता है, याद करना पड़ता है खूब सारा, और बहुत सारे नींद में सोए रहते हैं, क्या याद करें क्या पढ़े, वो तपते नहीं है जो जीवन में उस पत्थर जैसे हो जाते हैं। और जो तपता है थोड़े दिन, बढ़िया पढ़ाई करता है, होशियार रहता है, जो माँ बाप कहते हैं वो काम करता है और किसी के सामने नहीं बोलता, बढ़िया अच्छा काम करते 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 वो पढ़ाई कर लेता है और आगे जाके बढ़िया कहीं पे नौकरी लगती है या कोई बिजनेस करता है। तो दोनों पत्थर एक जैसे ही थे। उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है, जो जीवन में तपेगा और जो ज्यादा तकलीफें सहन करेगा वो हमेशा मूर्ति बन जाएगी। पूजा होगी उसकी, पूजा उसी की होती है जो अपने कर्म के अंदर आगे बढ़ता है। कर्म करते रहो। अब आप पढ़ने जाते हो, गुरुजी आपके क्या है, मूर्तिकार है। क्या है, टीचर है ना, वो मूर्तिकार है। और आप सब है ना पत्थर हो। आप सब क्या हो, पत्थर। गुरुजी देते हैं ना काम, देते हैं यस। और तुम करते हो। जो नहीं करके लाता है, जो है ना ऐसे ही बात चलती है और वो मार खाता है और पढ़ाई फिर धीरे धीरे आके वो है ना खत्म हो जाता है और पढ़ने वाला नौकरी पे लग जाता है। तो हमें भी कैसा बनना है, सहन करने वाला, अंदर वाला पत्थर के बाहर वाला, अंदर वाला पत्थर बनना है। तो आज से ये कर लो कि हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। जय हिंद।